सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आजकल कभी किसी पार्लियामेंट से आवाज़ उठती है, कभी कोई सहाफ़ी आके ये बात करता है। आज के प्रोग्राम में बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये साहब क्या फरमा रहे हैं। जी 21 पॉइंट में से 19-20 की सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। उसमें से एक था कलअदम इंतहा पसंद तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की होगी। मैं इस हाउस में मुतालबा करता हूं कि कितने सूबों ने यह काम किया है, पेश किया जाए हमारे सामने। हम पाकिस्तान की बड़ी अच्छी तस्वीर देना चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर आए और यहां आकर खड़ा हो। 10 दिन के अखबारात उठा लिए, 10 दिन। पाकिस्तान के आईन में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। इट इज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ये हम सब मुसलमानों का ईमान है और हमारा ईमान कामिल नहीं जब तक ये ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है। अब क्या करें, मार दें उनको, टैंकों के आगे खड़ा कर दें। 10 दिन में पुलिस घुसी है कराची में और पंजाब में उनके घरों में। फिर हमने क्या किया, हमने कुर्बानी का गोश्त नवल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिब इल्म को खिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को। उससे पहले हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया, कभी गोजरा में किया, कभी कराची की क्रिश्चियन बस्तियों में किया, और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से तो मईशत बहाल नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको इस इफरीत से निमटने के लिए ये लिप सर्विस बंद करके काम करना होगा। इन इंतहा पसंदों के खिलाफ, खा वो किसी भी एक्सट्रीम के हों। जनाबे वाला, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं। इसलिए जनाब चेयरमैन, जनाब डिप्टी चेयरमैन, मेरी गुजारिश है इस ऐवान के तवस्सुत से कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप कॉन्क्रीट स्टेप्स के लिए सारी सियासी जमातों को बुलाएं, उनको बिठाएं। नेशनल एक्शन प्लान जो था उस पर नहीं, ये बातें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। कई दफ़ा कोई ना कोई पार्लियामेंट में कर देता है। आज थोड़ा आपको बताएंगे कि जो कायद आज़म का पाकिस्तान था, उसका तो अब नामो निशान वहाँ पे नहीं है। ना तो वो पाकिस्तान है वो जो कायद आज़म ने बनाया था, ना ही वो लोग हैं, और ना ही ये वो पार्लियामेंट है जिससे आप कोई उम्मीद रख सकते हैं, चाहे वो सूबाई है चाहे वो कौमी असम्बली है। ये यहाँ पे आते हैं एक दूसरे को गालियाँ देने। जहाँ तक ये बात की कि किसी को सज़ा नहीं मिलती, बस्तियाँ जला दी जाती हैं, हमारे पास 7 लाख फ़ौज है और अभी आपको पता है जनाब, उनको ये है कि दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन जिस तरह वहाँ पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलता, जज डरते हैं, जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, वो कोई फैसला नहीं दे पाते। हमारी फ़ौज वहाँ पे तो कभी आपने नहीं देखा कि कोई किरदार अदा करे। हमारे जर्नैल जो है वहाँ पे तो कोई किरदार अदा नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी सियासत से फुर्सत मिले तो वो कुछ करें। अभी कायद आज़म की काबीना की बात इन्होंने की तो सर ज़फ़रुल्लाह खां का नाम पूरी दुनिया जानती है। और आज अगर कोई भी आप तारीख का हिस्सा पढ़े तो उसमें सिर्फ वही वज़ीर ख़ारजा है जिनका नाम इज़्ज़त से लिया जाता है। बाकी किसी वज़ीर ख़ारजा का मुझे नहीं लगता कि किसी को पता हो, और वो अहमदी थे। ये बड़ी एक मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। फिर किताबों की बात कर ले जनाब, किताबों से नाम गायब कर दिए। बड़े बड़े जर्नैल जो थे वो अहमदी थे और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान की तरफ से जनाब मुखलसाना तौर पे दुश्मन का मुकाबला किया।
जनरल अख्तर सैन, और भी बेशुमार नाम है, यहाँ पे लेने अब इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप ख़जाने के हालात आज के देख ले, और एक वक्त था कि ख़जाने पे भी जो लोग काम कर रहे थे उनमें अहमदी भी थे। आज के ख़जाने में और पिछले ख़जाने में फ़र्क आप खुद देख लें। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा किसी की। जिस तरह अभी इन्होंने कहा जी गैर मुस्लिम करार दे दिया और उसके बाद भी उनको जीने का हक नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह अभी आपको मैं थोड़ी सी एक मिसाल दे देता हूँ। जदीद दौर आ गया, हर चीज़ जदीद हो गई। यहाँ जर्मनी में हम रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कई ऐसे केस होते जो 30 साल पहले वाले हल नहीं होते, अब वो हल हो रहे हैं क्योंकि कई नई चीज़ें आ गई। लेकिन हम उसी जगह पे खड़े हैं कि जनाब अक़लियत करार दे दिया और बात ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसे तमाम कवानीन ख़त्म करने चाहिए और बड़े प्यार के साथ अहमदियों को समझाना चाहिए कि जनाब आप गलत रास्ते पे हैं। उनकी भी सुननी चाहिए, उन्हें बताइए जनाब कि आप पे कोई पाबंदी नहीं, आप हमें समझाएं, हम आपको समझाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता पुराने लोगों को समझ ना आई हो, नई नस्ल को एक दूसरे की समझ आ जाए और दोबारा मिल बैठने का एक मौका मिले। तो जब आप बिल्कुल बातचीत किसी के साथ बंद कर दे कि उनको भी तबलीग की इजाज़त नहीं होगी, आप भी उनको तबलीग नहीं करते, डरते, वो आपकी तबलीग सुनते इसलिए नहीं है कि जनाब यहाँ पे अगर ये तबलीग करेंगे तो हमारे ऊपर कोई झूठा केस बना देंगे कि हमने तबलीग की जब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये बड़ा एक अहम मसला है। मैं आपको बता रहा हूँ कि नई नस्ल है, ठीक है, वो बड़ी दूर निकल चुकी है, जहालत में काफ़ी आगे जा चुकी है, मगर इसका ये हाल नहीं है कि सिर्फ आप अपनी बातें उनको सुना सुना के। मैंने कल भी बताया था, ये वीडियो मौजूद आज भी मेरे पास है। किसी को आखिरी नबी का नाम का नहीं पता, कई लोगों से सवाल किया। ये बड़ा एक अहम मसला है। तो आपको चाहिए कि ऐसे तमाम पाकिस्तान में जो कवानीन आपने उस दौर में, आप कहते एक तरफ आप कहते जनाब कि वो जो कौमी असम्बली थी वो ठीक नहीं थी, वो कौमी असम्बली जो थी वो शराबी कवाबी लोग थे, उनको इस्लाम का इल्म नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़तने भी नहीं हुए थे, वो उसको इस्लाम का नहीं पता था। अब उसके फैसले को आप मानते हैं। जिस अदालत की आप बात कर रहे हैं, आप वही कह रहे कि ये अदालतें जो थी उस वक्त की इन्होंने गलत फैसले दिए, भुट्टो को भी गैर कानूनी ये सजा, मौत की सजा दी गई। तो ये बड़े अहम सवालात हैं। बड़ा इजी आपको मैं हाल बता रहा हूँ। उसका हाल ये है कि सबसे पहले आपस में जब तक आप नहीं बैठेंगे, मुझे ये बताइए, चले एक सवाल है, जब इस्लाम का आगाज हुआ तो बाइकआउट कर दिया गया था, वहां के किसी के साथ बातचीत नहीं करनी। वहां पे तो कोई बाइकआउट नहीं हुआ ना, सबके साथ तजारत भी होती रही, सिलसिले भी चलते रहे, हर चीज चलती रही। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे क्या मसला है? आप ये जो झूठे केस बनाते, वो ये अहमदी तो नहीं आप पे इल्जाम लगा रहे ना, ये तो आपके लोग ही बता रहे। किसी को गोश्त खिला दिया, किसी के ऊपर झूठा समाज में मुकदमा कर दिया, किसी को जला दिया, किसी को मार दिया, किसी की बस्ती जला दी। ये तो पार्लियामेंट से वाज़ेह इक्का दुक्का उठनी शुरू हुई है, क्योंकि उनको पता, जिन लोगों में थोड़ी सी भी समझ और शऊर है, उनको ये पता चल चुका है कि हम एक कौम क्यों नहीं बन सके, उसके पीछे कौन सी गेम चली है। ना तो हम एक कौम बन सके, ना हम मजहब पे चल सके, ना हम पाकिस्तानी बन सके। सबको पता चलता जा रहा है। ये नहीं होता कि 100 में से 100 लोग ही जो है वो जाहल हो, कोई चंद एक उसमें होते हैं जिनको समझ आ जाती है, जो बात करना चाहते हैं, मगर हालात ऐसे बना दिए आपने कि बात करना भी गुनाह हो जाता है। सजा आप इसलिए नहीं दे सकते कि आपके ऊपर प्रेशर इतना होता है। वहाँ अपने जो जर्नैल हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के दफा के लिए खड़े हैं, अदालतों पर लेके जाए ना, जिन्होंने बस्तियाँ जलाई हैं, ये जो स्वाद में वाक़या हुआ, ये सब लोगों को पकड़े, दे वहाँ पे सजा, कत्ल की सजा कत्ल है। तो वहां पे क्यों नहीं देते आप? आपके तो वो एक बिल्डिंग थी जना हाउस, उस पर हमला कर दिया तो आपने 20-30 हज़ार लोगों के, बच्चियों के, औरतों के जनाजे निकाल दिए, उनकी इज्जतों के जनाजे निकाल दिए। वहां पे तो आपको एक बिल्डिंग की अहमियत थी। इधर रोजाना इंसान मरते, इंसानों से ज्यादा आपको बिल्डिंगों की फिक्र पड़ी हुई है। जब आप इंसानों से ज्यादा चीजों को तरजीह देने लगते, चाहे वो घर हो चाहे वो मुल्क हो, बेड़ा गर्क हो जाता। और हुआ होगा बेड़ा गर्क, इसमें कोई शक नहीं। जनाब ये जो आप लोगों के अंदर से आवाज़ें आती है, अब वहाँ पे लोग बैठे हुए,
ये असम्बली में कोई बात करने के काबिल हैं? जो लोग सच्चे और खरे होते हैं, सबसे पहला जो बुनियादी चीज़ है वो अदल के साथ असम्बली में पहुंचते हैं। उनके पास ताकत होती है। जो लोग 2 नंबर तरीके से जर्नैलों के ज़रिए फ़ोन करा, ये करा, वो करा, उनको जिस तरह मरियम ने उनको खुश किया और वो यहाँ पर पहुंच गई, ये लोग क्या पार्लियामेंट में फैसले करेंगे? मुझे बताइए, ये कर सकते हैं पार्लियामेंट में फैसले? कभी भी ये ऐसे फैसले नहीं कर सकते। यहाँ पे यूरोप में आप देख लें, चाइना देख लें, दूसरे ममालिक देख लें, यहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सबके लिए कवानीन एक होते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हर एक का कवानीन में दर्जा रखा हुआ है, फलां के लिए ये है। अब ये झूठे केसों की बात सुन लें, कितने लोगों के ऊपर झूठे केस डाले गए और 10-10 साल वो खतून जो कनाडा चली गई थी उसके ऊपर भी झूठा केस डाला। बाद में वो आपके गवाह भाग गए, उनको पता ही नहीं था किधर से किधर है। अदालतों की ये हालत है कि उनके पास ये पावर ही नहीं है, क्योंकि वो खुद गलत रास्ते से आए। ये काजी की बातें सुन ले, ये आप काजी को समझते हैं कि ये कदर के लिए बैठा हुआ? उसकी शक्ल देखे, उसके जज कह रहे हैं कि जो इंतखाबात में धांधली हुई है उसका केस क्यों नहीं उठाते, तो वो कहता नहीं, क्योंकि आपको बैठाया इसलिए वहां पे किया है कि आपने कोई अदल की बात नहीं करनी, आपने हर वो काम करना है जिसमें ना तो मुल्क का फ़ायदा हो, ना आवाम का फ़ायदा हो, और ना ही पाकिस्तान का फ़ायदा हो। ऐसी सीटों पे इन लोगों को बैठा देते। तो जनाब, ये एक दिन का मसला नहीं है, ये एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है। आपको सबसे पहले पाकिस्तान का वो आइन वापस लाना होगा, वो पाकिस्तान वापस लाना होगा जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था, जहाँ पे हर शहरी को आज़ादी थी, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो पहली कबीना में ये इस तरह के बिल पास हो जाते कि फ़लाँ को जी इजाज़त नहीं, यहाँ पे फ़लाँ को रहने की इजाज़त नहीं, फ़लाँ को हम मुसलमान नहीं समझते। उस कबीना ने फैसला नहीं किया, उस पार्लियामेंट ने फैसला नहीं किया जब पाकिस्तान बना। उस पार्लियामेंट में फैसला किया जिसमें शराबी, जानी, और आप सब के इल्म में है कि किताबों में क्या उनके मतलब लिखा हुआ है, उनकी करतूतों के मतलब क्या लिखा हुआ है। आप आके यहाँ पे लोगों को सबक देते हैं कि जनाब दयानतदारी, ये जो तराजू बाहर लटका हुआ सुप्रीम कोर्ट के या दूसरी अदालतों के, ये तो मेरा ख्याल है कि आपको चाहिए कि किसी को दे दे, कोई सब्जी सुब्जी बेचे जाके, क्या फ़ायदा है इसका? आपकी अदालतों में इतनी ताकत नहीं, आपकी पार्लियामेंट में इतनी ताकत नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो बुनियादी चक्कर है वो है ईमानदारी, और आपको ईमानदार आदमी ढूंढना वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। ना तो पार्लियामेंट में, ना अदालत में, ना जर्नैलों में, ना सियासतदानों में। बेईमानों का टोला दूसरों को फतवे देता है कि ये मुसलमान नहीं है, और खुद ये लाखों रुपए दे के काफरों के मुल्कों में आके रहते हैं, और उनके पासवर्ड मिल जाए तो ये बड़े खुश होकर बताते हैं अबे ये फलां पासवर्ड मिल गया, फ़ख्र महसूस करते हैं। ये दीन की खिदमत की, ये अवाम की खिदमत की, ये मुल्क की खिदमत की, ये मज़हब की खिदमत की। क्या किया? पाकिस्तान की जो हालत आपने बना दी है, जिस जगह पे पाकिस्तान पहुंच गया, आप समझते हैं यहाँ से वापस आना कोई आसान काम है? इसका सबसे बेहतरीन हाल यही है, अगर आपने इकट्ठे मिलना है, तमाम कवानीन और मजहब तौहीन, ये वो, कोई मज़हब की तौहीन नहीं करता। मैं कल कटिंग कराने गया, वहाँ पे वो एक बंदा था जो कटिंग कर रहा था, पेशावर स्वाद से तल्लक था, वो ऐसी बात कर रहा, मैं कहा कोई हमारे कुरान की तौहीन नहीं कर सकता, हम खुद कुरान पे अमल नहीं करते, हम खुद मौका देते गए। वजह यही है कि जब आप कुरान पे अमल इसलिए नहीं करते कि कुरान में लिखा हो कि झूठ बोलना मना, आप जाके झूठे केस डाल देते। किसी को क्या जरूरत है कुरान मजीद की बेहुरमती करने की? ये हम लंबे अरसे से जर्मनी रह रहे हैं, यूके रह रहे हैं और ममालिक में रह रहे हैं, ये बड़ा एक अहम सवाल है। किसी के मज़हब की कोई तौहीन नहीं करता, आप सिर्फ अपने मज़हब पे अमल करके दिखा दे। सिर्फ जो इस्लाम सही मज़हब है उस पर अमल करें, आपको कोई भी बुरा नहीं कहेगा। आप खुद एक दूसरे को सारा दिन बुरा कहते हैं। ये मैं प्रोग्राम करता हूँ, कहते जी वहाँ पे तो इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि इस्लामी तलीमात के मुताबिक आप चल ही नहीं रहे। आपने तो ठेका लिया हो दूसरे के दीन का, दूसरे के दीन के लिए आप रात दिन निकलते हैं, कभी किसी का गोश्त उठा लेते हैं, कभी 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 बकरे उठा लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते, कभी झूठे केस, कभी गलत गोश्त किसी को खिला दिया, किसी को ये खिला दिया, वो खिला दिया।
सारा दिन तो आपका दिमाग इस पे चलता है, मुझे बताइए, फितना और फसाद की तरफ, और इस्लाम इससे मना करता है, लेकिन आप एक मौका भी जाने नहीं देते। तो जनाब होता ये है कि जब आपने किसी को समझाना हो तो पहले उसके ऊपर से पाबंदी ख़त्म करते हैं। पहले उसमें ये नहीं होता कि पाबंदी लगा दो कि एक दो खिलाड़ी कबड्डी के या कोई भी छोड़ दो, एक के हाथ बांध दो, दूसरे को कोई जिसके साथ कुश्ती करे, ऐसे नहीं होता। तमाम ऐसे कवानीन को ख़त्म करना होगा पाकिस्तान से, और एक कौम बनना होगा, सबको वहाँ पे एक दूसरे को समझाने का मौका दे। जो ठीक होगा लोग उसकी तरफ चल पड़ेंगे, जो गलत होगा लोग नहीं चलेंगे। ये तो आपके ऊपर आता है ना, उससे आपकी भी सलाह होगी। ये सारा दिन जो प्रोपेगेंडा करते, फिर आप भी दीन सीखेंगे कि है दीन क्या। आपके पास वक्त होगा दीन सीखने के लिए कि यार कल को वो एक अहमदी के साथ मेरा अगर मुकाबला होगा तो वो उसमें मैं उसको किस तरह समझाऊंगा। लेकिन इस तरह नहीं होता कि एक ऐसे कवानीन ऐसे आर्डिनेंस बना के तो वहाँ पे, जिस मैं नहीं कहता, ये बता रहे 10 दिन से पुलिस उनके घरों में घुसी हुई है, मुझे तो इस चीज़ का नहीं इल्म था मुकम्मल। तो फिर आप जनाब उनकी भी सलाह कर सकते हैं और अपनी भी सलाह कर सकते हैं। ये एक मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।